हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब? अगर आपने बाइक, कार या फिर कोई भी व्हीकल लोन पे ले रखा है, या फिर आपने सिंपल क्या कर रखा है कि भाई कोई भी लोन ले रखा है बैंक से और उसकी लास्ट ईएमआई आप पे कर देते हो, तो आप सोचते हो कि भाई लास्ट ईएमआई पे हो गई, पूरा लोन हमने चुका दिया, इसकी मजे ही मजे। बट क्या हो कि वो बैंक, वो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, वो कंपनी आप पर केस कर दे कि भाई आपने अभी तक लोन नहीं चुकाया है। तो आपके पास क्या ऐसा वैलिड प्रूफ है जिसे आप कोर्ट में पेश कर सके? है आपके पास कुछ ऐसा? नहीं है। एंड व्हेन आई रिसर्च ऑन दिस टॉपिक कि भाई कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो लोन कंप्लीट होने से पहले, लोन की सारी ईएमआई चुकाने के बाद एनओसी उस बैंक से, उस फाइनेंस इंस्टीट्यूट से, उस कंपनी से लेते हैं नहीं, तो भाई इंडिया के अंदर 65% ऐसे लोग हैं जो लोन की ईएमआई कंप्लीट होने के बाद एनओसी सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। सागर भाई, ये एनओसी सर्टिफिकेट क्या होता है? एनओसी सर्टिफिकेट होता है भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं और आपको डाउट है कि भाई इस आदमी को यहां पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो वहां पर आपको एनओसी सर्टिफिकेट जमा करना होता है। एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर मान के चलो कि आपको अपनी किसी जमीन पर, छत पर टावर लगवाना है, तो टावर लगाने वाली कंपनी आपसे एनओसी मांगेगी। और क्यों मांगेगी वो एनओसी? क्योंकि आपके आसपास, जो टावर के आसपास लोग रह रहे हैं, जो पड़ोसी हैं, हो सकता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन हो, तो वहां पर आपसे टावर लगाने वाली कंपनी कहेगी भाई पड़ोसियों को एनओसी सर्टिफिकेट दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो, तभी हम टावर लगाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि यहां पर पड़ोसियों को कोई ना कोई आपत्ति हो उस चीज से। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी एक कंपनी में जॉब करते हो और आप उसके साथ में किसी दूसरी कंपनी में भी जॉब करना चाहते हो, तो आपको पहली वाली कंपनी से एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है। तो भाई अगर आपने कोई भी व्हीकल या कोई भी लोन ले रखा है और आपकी उसकी लास्ट ईएमआई चली जाती है, आपने लास्ट सारी ईएमआई पे कर देते हो, ओवरऑल कहने का मतलब ये है, तो आपको उस बैंक से, उस फाइनेंस इंस्टीट्यूट से, उस कंपनी से, या जहां से भी आपने लोन लिया है, वहां से आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर वो नहीं देते हैं तो आप खुद से डिमांड कीजिए कि भाई मेरे को एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए। जब एनओसी सर्टिफिकेट इश्यू होता है तो जो भी बैंक फाइनेंस कंपनी होती है वो अपनी स्टैंप लगा के देती है, अपनी डेट डाल के देती है, और लीगल सर्टिफिकेट होता है वो। इन केस अगर कोई भी कंपनी आपको ये बोलती है कि भाई आपने अभी तक पूरा लोन नहीं चुकाया, कोर्ट में आपको बुलाती है और आपके पास अगर एनओसी सर्टिफिकेट है, तो वो एक वैलिड प्रूफ माना जाता है कोर्ट में कि हाँ भाई इन्होंने सारे लोन की ईएमआई जो है पे कर दी है, इन्होंने पूरा जो लोन है वो कंप्लीटली पे कर दिया विद इंटरेस्ट, तभी आपको एनओसी दी जाती है। सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना व्हीकल किसी को सेल भी कर रहे हैं या फिर आप कोई व्हीकल खरीद भी रहे हैं, तो आपको वहां पर दोनों पार्टी, फर्स्ट पार्टी हो चाहे सेकंड पार्टी हो, दोनों पार्टी को एक दूसरे से एनओसी लेनी चाहिए। इससे यह इंश्योर होता है कि भाई जो भी उस पर कोई केसेस तो नहीं है, कोई चलान तो नहीं है, या कोई डेथ क्लेम तो नहीं चल रहा है उस पर। तो इस तरीके से आपको एनओसी वहां पे लेनी चाहिए, जो इंश्योर करता है कि भाई इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट है, पीछे की जो भी प्रॉब्लम है वो उसका पहले वाला मालिक झेलेगा। तो ये होता है भाई एनओसी सर्टिफिकेट। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप छोटा भी लोन ले रहे हो किसी भी बैंक से, तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा है जिससे आपने लोन लिया और वो रजिस्टर्ड नहीं है, एक लोकल कोई पैसे वाला बंदा है और आप उससे लोन ले रहे हो और लोन आपने पूरा चुका भी दिया है, तो कुछ मत करो, 100 रुपए का एक स्टैम्प पेपर निकलवाओ, उस पर जो टर्म एंड कंडीशन से उन्हें लिखवाओ कि भाई मैंने सारे के लोन की ईएमआई जो है वो इस तरीके से पे कर दी है, अब मेरे पे एक सिंगल कॉइन भी इस लोन का ड्यू नहीं रहा है, मैंने सारी ईएमआई टाइम पे पे कर दी है, पूरा लोन कंप्लीट हो चुका है, और उससे आप साइन करा लो, उनकी आइडेंटिटी ले लो। मतलब अगर एनओसी वो बंदा नहीं बना के दे सकता, तो आप खुद से तैयार करके उसके साइन कर के रख लो अपने पास, ताकि आपके पास एक वैलिड प्रूफ रहे इन केस अगर कोई भी आप पे कोर्ट केस करता है तो। लेकिन अगर आपके पास एनओसी नहीं होगी तो डेफिनेटली आप वहां पर कमजोर पड़ जाओगे कोर्ट में, और आप ये प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि हाँ आपने पूरा लोन दिया है नहीं दिया। फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खंगालोगे, कोई ट्रांजैक्शन मिली कोई नहीं मिली। तो इससे बेटर है
कि आप किसी से भी जब लोन लेते हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, कोई व्हीकल खरीदते हो या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो, तो वहां पर आपको सामने वाली पार्टी से आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क, दैट वर्क, आपको एनओसी लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। एनओसी के बारे में अगर कोई भी और कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, फिर क्या कुछ प्रोसेस है, कुछ भी ऐसा अगर आपके पास डाउट है, तो मुझे आप फैन कॉल पर, आप वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट होकर लाइव मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हो। फैन कॉल इज अ प्लेटफॉर्म सो दैट एनी फैन कनेक्ट्स टू द क्रिएटर डायरेक्टली। फैन कॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कोई भी फैन अपने क्रिएटर से डायरेक्टली 1-to-1 सेशन में वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकता है। तो आपको फैन कॉल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और सर्च करो सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। वहां पर हमारी प्रोफाइल आ जाएगी, स्लॉट को बुक करो, डायरेक्टली मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाओ। डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतना ज्यादा वैल्यूड कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूं भाई, सपोर्ट करो यार, कहां ही जा रहे हो, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।